हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आज तक आपने चार धाम के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है जिसको पांचवा धाम माना जाता है। दक्षिण भारत के अतिरिक्त मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान जहां भगवान विष्णु को बालाजी स्वरूप में पूजा जाता है, जो धार्मिक ही नहीं मनोरंजन एवं प्राकृतिक रूप से भी समृद्ध है। जहां स्थित है कांचीपुरम के बाद देश का दूसरा छिपकली माता मंदिर। तो आइए चलते हैं देश के पांचवें धाम बालाजीपुरम की यात्रा पर। भक्तों, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित बालाजीपुरम मंदिर भगवान विष्णु के स्वरूप श्री रुक्मणी बालाजी को समर्पित मंदिर है। इस पवित्र स्थल को देश के पांचवें धाम की उपाधि दी गई है। रुक्मणी बालाजी का ये मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ ही सौंदर्य एवं मनोरंजन की दृष्टि से भी लोगों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर रोज दूर दूर से हजारों लोग इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने एवं यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हरे भरे वातावरण का आनंद लेने अपने परिवार के साथ आते हैं। भक्तों, पांचवें धाम की मान्यता प्राप्त बैतूल का बालाजीपुरम मंदिर बहुत प्राचीन नहीं है। इस मंदिर का निर्माण कार्य यहाँ विराजित प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 2001 में संपन्न हुई। कहते हैं उस समय इस मंदिर को भारत के 4 पीठों के शंकराचार्यों द्वारा देश का पांचवा धाम घोषित किया गया। बालाजीपुरम मंदिर का निर्माण पेशे से एक प्रसिद्ध इंजीनियर एवं व्यापारी सैम जी वर्मा ने करवाया, जिनका परिवार वर्षों से शिव भक्त रहा है। सैम जी वर्मा पढ़ने में बहुत ही मेधावी थे, जो 60 के दशक में अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका चले गए, पर अपने देश की मिट्टी से उनका लगाव समय के साथ और बढ़ गया। जब वो 1966 में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए, तो उनके मन में वैसा ही मंदिर बैतूल में बनवाने की इच्छा हुई, जिसके लिए उन्होंने कुछ तमिल वासियों से चर्चा कर एक फोम का मॉडल तैयार करवाया। फिर कई सालों की कड़ी मेहनत और पानी की तरह पैसा लगाने के बाद ये सुंदर एवं भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर की दक्षिण भारत शैली की बनावट से लेकर मंदिर के पुजारी तक सभी दक्षिण भारत से ही नियुक्त किए गए हैं। इस तरह से सैम जी वर्मा द्वारा बालाजीपुरम जैसे एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसकी वजह से अब बैतूल शहर को जाना जाता है। मंदिर परिसर के भव्य द्वार पर दोनों ओर हाथियों की सुंदर प्रतिमाएं एवं ऊपर की ओर देवी देवताओं की आकर्षक मूर्तियों को विभिन्न रंगों के साथ उकेरा गया है। यहाँ से अंदर प्रवेश करते ही एक खूबसूरत फव्वारे की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसके साथ साथ चलते हुए आप मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं, जहां से ये भव्य मंदिर सोने की भांति चमकता हुआ बहुत ही मनमोहक लगता है। गर्भगृह के बाहर ही भगवान गरुड़ की प्रतिमा है, जिनके कानों में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को कहते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही सामने आपको वेंकटेश स्वामी रुक्मणी बालाजी के दर्शन होते हैं। गर्भगृह के आसपास सुनहरी चित्रकारी की गई है। गर्भगृह के परिसर की दीवारों पर भी सुंदर रंगीन नक्काशी की गई है। श्रद्धालु अपने साथ लाए लड्डुओं के प्रसाद को भगवान बालाजी को अर्पित कर उनसे अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। 12 से 13 एकड़ की जमीन पर बना रुक्मणी बालाजी का ये भव्य सुंदर मंदिर 111 फीट ऊंचा है। ये मंदिर पूर्णतः दक्षिण भारतीय शैली में बनाया गया है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई सुंदर प्रतिमाएं एवं नक्काशियां, उनमें भरे गए विभिन्न रंग एवं बनी हुई छोटी छोटी छतरियां दक्षिण भारतीय शैली की सुंदरता को दर्शाते हैं। मंदिर को कभी अलग अलग रंगों से तो कभी पूर्णतः सोने के समान एक विशेष पेंट से रंगा गया है।
जो एक चमकदार सुनहरे महल की भांति प्रतीत होता है। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि बैतूल स्थित बालाजी का ये मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं अपितु मनोरंजन की दृष्टि से भी विशेष केंद्र है। एक विशाल मैदान में बने इस मंदिर परिसर में आपको मुख्य मंदिर के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी मिलेंगे, जिनमें से कुछ को बहुत ही रचनात्मक तरीके से बनाया गया है। चारों ओर से इस हरे भरे मंदिर परिसर में एक ओर आपको विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन होते हैं। राधा कृष्ण जी का सुंदर मंदिर भी यहाँ दर्शनीय है। यहाँ महावीर हनुमान जी के मंदिर के भी आपको दर्शन होते हैं। साथ ही यहाँ नवग्रह मंदिर भी है, जिनकी भक्तों द्वारा पूजा की जाती है। समीप ही एक यज्ञशाला है, जहाँ समय समय पर हवन पूजन आदि होते रहते हैं। परिसर में शनिदेव का मंदिर, यहाँ आपको शेषनाग गुफा भी मिलेगी। यहाँ मंदाकिनी नदी भी बनाई गई है, जिसमें बोटिंग की भी व्यवस्था है, जिसकी टिकट लेकर आप पूरा परिसर अपने परिवारजनों के साथ घूम सकते हैं। यहाँ एक और चित्रकूट धाम बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसकी निर्धारित टिकट लेकर आप अंदर प्रवेश कर यहाँ निर्मित रामायण के विभिन्न दृश्यों की सुंदर सजीव झांकियों का आनंद ले सकते हैं। इस चित्रकूट धाम में आपको क्षीर सागर के भी दर्शन होते हैं, जिसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ अपनी शेषनाग शैया पर विराजमान हैं। इनके चारों ओर सुंदर रंगीन मछलियां जल क्रीड़ा करती बहुत ही मनमोहक प्रतीत होती हैं। चित्रकूट धाम में आपको शारदा माता के मंदिर के दर्शन होते हैं, जिनका मंदिर भी बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ मामलेश्वरी माता का मंदिर भी है। इन सभी मंदिरों के दर्शन के पश्चात यहाँ पर 71 फीट ऊंचाई पर वैष्णो माता का मंदिर भी गुफा रूप में बनाया गया है, जिसका कुछ भाग अभी निर्माणाधीन भी है। परिसर में एक और बच्चों के लिए निशुल्क उद्यान भी है, जिसमें झूले लगे हुए हैं। बच्चे इन झूलों में झूलकर बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। भक्तों, मंदिर परिसर में एक और महादेव का एक बहुत ही सुंदर रचनात्मक तरीके से बना 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर में भी प्रवेश करने के लिए आपको टिकट लेना होता है। एक गुफा स्वरूप निर्मित इस मंदिर में अंदर जाने पर आपको बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिलता है, जहां चारों ओर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं। भक्त एक ही स्थान पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर एक विशेष आत्म शांति का अनुभव करते हैं। इस हरे भरे परिसर में एक और भोजनालय एवं कुछ अन्य खाने पीने की दुकानें भी हैं, जहां पर श्रद्धालु जन जलपान कर सकते हैं। वहीं इस परिसर में एक और आकाश को चूमते विद्युत झूले, आकाश मार्ग में चलने वाला हवाई जहाज का झूला आदि भी बच्चों के मनोरंजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंदिर परिसर में ही एक और यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए एसी नॉन एसी कमरों की धर्मशाला भी बनी हुई है, जो श्रद्धालुओं को उचित मूल्यों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। भक्तों, बालाजीपुरम मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। दोपहर सिर्फ 12 बजे से 3 बजे तक मुख्य मंदिर भगवान के विश्राम के लिए बंद होता है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शन को जाएं, तो इस समयावधि का ध्यान रखें। भक्तों, बालाजीपुरम मंदिर में बालाजी महाराज अर्थात श्री वेंकटेश स्वामी जी की प्रतिदिन अलग अलग समय अंतराल पर विशेष आरतियां होती हैं। पहली सुप्रभात आरती प्रातः 6:20 पर होती है। फिर 7:15 बजे तक भगवान का अभिषेक करने के बाद श्रृंगार आरती होती है। 8:30 बजे प्रथम भोग आरती होती है। इसके बाद द्वितीय भोग आरती दोपहर 12 बजे होती है। फिर 12 बजे से 3 बजे तक भगवान के विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। फिर 3 बजे भगवान की उत्थान आरती होती है। सायं 6:15 बजे संध्या आरती, फिर 8:30 बजे भोग आरती के बाद 9:30 बजे शयन आरती होती है। वेंकटेश स्वामी के इस बालाजीपुरम धाम में वैसे तो हर उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी
रामनवमी, श्री राधा अष्टमी और दीपावली पर इस मंदिर की सुंदर छटा दर्शनीय होती है। भक्तों, अगर आप बैतूल स्थित बालाजीपुरम के दर्शन की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ इस मंदिर के अतिरिक्त मुक्तागिरी, ताप्ती मंदिर, सलबाद्री शिवलिंग गुफाएं, कनकपन सिटी, बड़ा शिव मंदिर, मथार देव बाबा, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सपना डैम, मेलघाट टाइगर रिजर्व इत्यादि स्थानों को अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, अगर आप बालाजीपुरम मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। बालाजीपुरम मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 69 भोपाल नागपुर हाईवे पर स्थित है, इसलिए आप सड़क मार्ग से निजी या सरकारी वाहन द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। यदि आप रेल मार्ग द्वारा बालाजीपुरम मंदिर पहुंचना चाहते हैं, तो बैतूल रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है। स्टेशन से आप टैक्सी या कैब द्वारा मंदिर पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा यात्रा कर मंदिर पहुंचने के लिए नागपुर हवाई अड्डा एवं भोपाल हवाई अड्डा बैतूल जिले के सबसे निकटतम है। अतः आप देश के किसी भी शहर से इन हवाई अड्डों पर पहुंचकर मंदिर के लिए कैब या टैक्सी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप बैतूल स्थित 5वें धाम की यात्रा कर श्री रुक्मणी बालाजी का कृपा प्रसाद पाने के इच्छुक हैं, तो अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय श्री बालाजी के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पवित्र स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, इति शुभम।